ठीक है, रुक जाओ भी बच्चों 1 मिनट। करते हो तो इनइक्वालिटीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है जब रिलेशन फंक्शन का चैप्टर हम करते हैं। तुम्हारे कोर्स में तो कुछ भी नहीं है, वो ना के बराबर है। लेकिन जब हम रिलेशन फंक्शन करते हैं, जेई मेंस के लिए तैयार करते हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हारी खोपड़ी हिल जाएगी। वो सारी इसमें बेस्ड है, समझ में आ रही है? वो समझ में नहीं आएंगे जब तक यही लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आती। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशंस, या हम कह सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल लीनियर वाली कर रहे हैं, केवल लीनियर वाली इनइक्वालिटी सीख रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, कैसी टाइप, y इज इक्वल टू या ax प्लस by इज इक्वल टू c वाली टाइप। लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है, ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें या तो 2 वेरिएबल हो, या अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, केवल 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हम कर रहे हैं। 2 वेरिएबल वाली आगे करेंगे। ठीक है, और कुछ फिर 12th में भी आएगा तुम्हारा इसका पार्ट। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें होती हैं जिसको आपको याद रखना है। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हर बच्चा कर लेता है इस चैप्टर को। जो इम्पोर्टेंट या टफ वाला पार्ट है वो 11th के लेवल पे नहीं आता है। ठीक है, और बड़ी उसमें आपका जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ऐसे, यह आ गया -3x + 12 <12 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ इक्वालिटी से डिफरेंट चलती है। जब हम इक्वल टू साइन करते थे, यहाँ पे लगाते थे, तब तो हम किसी भी चीज़ को कहीं से भी काट पीट कर देते थे, किसी को कहीं ले जाते थे, जो करना होता था वो कर लेते थे। लेकिन यहाँ कुछ प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम ध्यान देंगे। अब इसमें क्या है, 4 को मैं इधर ले जा सकता हूँ ऐसे, फिर 2 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया, << बहुत सा। इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकता हूँ, ये 2 है मेरा, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ -1 -2 ऐसे तो होता है। इधर की तरफ -∞ होता है, इधर की तरफ +∞ होता है। नंबर लाइन छोटी क्लास में पढ़ेंगे है ना, शायद 8th में आ जाती है नंबर लाइन, तो ये 6th में आ जाती है, 6th में आ जाती है। तो अब अगर आपको इसको इस पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो जब यहाँ इक्वल्स टू साइन ना हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक ब्लैंक सर्कल लगाएंगे, ऐसे उठा के इधर की तरफ दौड़ा देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो सारी वैल्यूज 2 को छोड़कर, 2 नहीं है ना, <2 वाली 2 को छोड़कर सारी वैल्यूज जो 2 से छोटी हों, तो नंबर लाइन पर दौड़ा देंगे। समझ में आगे मेरी बात, क्लियर होगी बात। अगर ये होता है ऐसा, तो इसको डार्क कर देता हूँ, तो इसको मैं डार्क कर दूँ। तो डार्क सर्कल मीन्स इंक्लूडिंग 2 और ब्लैंक सर्कल मीन्स एक्सक्लूडिंग 2। अब इसी को इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझ लो पहले, उसके बाद आराम से टाइम दो लिख के कहा जाओगे। -2 से 2 ओपन इंटरवल, जब भी इन्फिनिटी को लिखना है उसे ओपन में ही रखना है। जब भी इन्फिनिटी लिखनी है तो ओपन। ये 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ये भी ओपन है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा, नंबर लाइन कैसे लिखते हैं। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान से समझ लेना पहले, उसके बाद उतार लेना, टाइम लगता है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, -3x, मैं इसको ले गया इधर, मैं इसको काट नहीं सकता दोनों तरफ से नेगेटिव को। क्यों नहीं काट सकता, जब भी मैं इस माइनस साइन को हटाऊंगा बीच की इनइक्वालिटी बदल जाएगी। जब भी, अब देखो -4 इज लेस देन -2 है ना, हटा दूं माइनस, क्या अभी भी 4 लेस देन 2 है, अब तो उल्टा हो गया, अब 4 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। तो इसलिए मैंने क्या कहा, भैया माइनस हटाना है तो
इनइक्वालिटी घुमानी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो इससे बचने का क्या तरीका है भैया? ये इनइक्वालिटी ना घुमानी पड़े मुझे, तो क्या आसान तरीका है, मैं इसको क्यों ले जाऊँ 12 को, मैं तो नहीं ले जाता, मैं तो 3 को ले जाता हूँ, 3x। अब साइन का चक्कर ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन करते वक्त x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसको ट्रांसपोज करो दूसरी साइड, कांस्टेंट को नहीं करो। अगर पॉजिटिव है तो उसको वहीं रखो, दूसरे को ट्रांसपोज करो। समझ में आ गई बात? तो अब इससे क्या आ गया, देखो 3 4 से 12, इसको 3 से वो कर दूँ, 3 कट गया, 3 4 से 12, मतलब x ग्रेटर देन 4 आ गया। उससे भी यही आता, उससे क्या आता, ऐसे हटाते तो इसको 3x, ये इनइक्वालिटी बदल जाती, तो x ग्रेटर देन 4 ही आता, फिर आता ना। समझ में आ गई? तो माइनस साइन नहीं हटाना है, माइनस हटाना है तो बीच की इनइक्वालिटी घुमा देते, उल्टी कर देते। अब इसको रिप्रेजेंट करता तो क्या करता है, यहाँ 3 या 4, तो इसको ब्लैंक सर्कल रखता और इसको उठाकर ऐसे लिख देता। इंटरवल क्या होता है, 4 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। समझ में आ गई बात? तो ये नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया जी 2 × 2x + 3 - 10 < 6x - ठीक है, सॉल्व करना है इसको इनइक्वालिटी। बिल्कुल सिंपल, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो आप वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये 4x - 4 ≤ 6x - 4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या करना है, बड़े वाला जो कोफिशिएंट है उसके बाद छोटा वाला लेके जाना, तो माइनस वाला चक्कर नहीं आएगा। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, 6 बड़ा है तो इसको इधर ले आओ, 12 - 4 6x - 4, तो ये कितना बच गया 8, और ये कितना बच गया 2x, 2 से डिवाइड कर लो, ये कितना हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 4 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल, नंबर लाइन पे कैसे डालेंगे, यहाँ 4 डार्क सर्कल और इससे ऐसे इधर इंफिनिटी इधर चलो। सॉल्व करना है आपने 5x - 3 < 3x + 1, जल्दी नहीं करना, x इज रियल, नंबर 2 x इज इंटीजर, और नंबर 3 x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना मुझे क्या होगा। पहले केस में x रियल है, दूसरे केस में इंटीजर है, तीसरे केस में नेचुरल नंबर है। तो बड़ा कहाँ, यहाँ छोटे वाले को उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये 2x, ये 4x <2। तो <2 में अगर रियल है पहली केस में, रियल मीन्स ऑल नंबर्स, चाहे कोई से भी हो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे हैं सब रियल, चाहे डेसिमल में आए, चाहे वैसे आए, होल नंबर आए, चाहे नेचुरल नंबर आए, चाहे इंटीजर आए। तो रियल के लिए सॉल्यूशन क्या हो गया, -∞ से 2 तक, भाई <2 है ना, तो नंबर लाइन के हिसाब से 2 से छोटे ऐसे, तो इंटरवल जब लिखते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो -∞ से 2, ये तो रियल के केस में हो गया। दूसरे केस में उसने कहा भाई इंटीजर हो, z i भी लिख देते हैं, z भी लिख देते हैं। अगर इंटीजर है
तो इंटीजर कौन से होंगे इससे इधर वाले, ठीक है, वो होंगे इसको ऐसे डॉट 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 लगा देना और यहाँ लिखना -4 -3 -2 -1 0 1 बस, क्योंकि 2 तो इंटीजर हो नहीं सकता। 2 से छोटे कौन से इंटीजर होंगे, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5, बीच के नंबर नहीं आएंगे उनके, है ना। इंटीजर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पर आप नंबर लिखते हो वो इंटीजर होते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, केवल 1, आपका आंसर ये और कुछ नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर कौन सा हो, केवल एक होगा, एक बार आगे बात। तो ये देख के करना है क्वेश्चन, वैसे ही नहीं। चलो अब मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको अपने आप करोगे और उसका सॉल्यूशन बताओगे। एक दूसरे में चिपकाना नहीं है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। x -3/4 + 9 > 3 + 4x/3। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करते जाओ, बस एक क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन। हो जाए तो बताना, सब 4 हो गए। या x वाले जो है, x तो अलग अलग तो है नहीं, इसको तो अलग अलग करने पड़ेंगे, ऐसे कर लो ज़्यादा अच्छा। तो होगा 2x + 33/4 > 9 + 4x है ना। इसको 3 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ। 6x + 99 > 36 + 16x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 99 - this 16x - 6। इसमें जो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 63, और ये आएगा 10। 10 से डिवाइड कर दोगे क्या, x < 63 अपॉन 10। जिनका कह रहे हैं 81 है उसका गलत है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने। सही है, वैसे खराब हो गया आपका। इक्वल्स टू साइन था, सॉरी तो गलती हो गई मेरे से, इक्वल्स टू साइन था, ठीक है। पहला हो गया, विज्ञा का हो गया कि नहीं। इधर ध्यान तो पहले मेरी बात को सुनो, उसके बाद आंसर निकलेंगे अपने आप। ये छोटी क्लास की चीज़ें भी समझ में नहीं आती। ये ग्रेड, जब तक ये बाहर एलसीएम नहीं ले लिया, समझ लो ये ब्रैकेट है। जब एलसीएम लोगे इसका तो एलसीएम आएगा 50, तो ये 5 इधर जाएगा तो हो गया 25x - 2, फिर ब्रैकेट माइनस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आपने क्या कर रखा है, -10 क्या कर दिया, जल्दी रखिए। 25x अच्छा सॉरी, तुमने क्या गलती कर रखी है, तुमने इस ब्रैकेट को खोल रखा है और बाहर अंदर माइनस ही रख रखा है, जिनका 76 आया है। पहले ब्रैकेट था, ठीक है, इससे पहले ब्रैकेट था। ले बेटा, अभी भी ब्रैकेट हटा देता हूँ मेरे बच्चे, अभी भी ब्रैकेट हटा दिया, अभी भी यही आएगा। वही तो समझा रहा हूँ कि अगर एलसीएम नहीं ले रखा है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रैकेट, नहीं भी है तो भी ब्रैकेट ही है। अंदर साइन चेंज करेगा, जैसे एलसीएम लेगा अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अगर बाहर माइनस है, नीचे माइनस है, तो ये +9 नहीं करा आप लोगों ने, इसलिए गलती हो रही सर। इसकी उसकी वहाँ तक सारी, इधर भी
12 ठीक करो, ठीक है। ये कितना हो गया, 25 माइनस 21 4x और दिस -1, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, इसके साथ 15 मल्टीप्लाई, ये 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x, इसको इधर लाए 16x माइनस 15x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 इक्वल टू साइन था नहीं था क्या, तो इसका मतलब 4 से इन्फिनिटी हो गया, ओपन होता, ठीक है। नंबर लाइन में कैसे डालोगे इसको, 4 लिखो, राउंड करो, फिर छोड़ो, ठीक है। ठीक था। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 3x प्लस 20, इसका एलसीएम अब बाहर 2 है तो 10 हो गया, ये x माइनस 6/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन 10x माइनस 6, बड़ा किधर है, इधर है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 120 ग्रेटर देन 10x माइनस 9, मतलब x लेस देन 120, ये मेरा अगला आ गया, x लेस देन 20, ये ठीक है। फिर अगले वाला आ जाओ, नेक्स्ट वाले में सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 हो गया, 9 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स, हो गया 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, इसको पॉजिटिव के पास लाओ, नेगेटिव वाले को करके और इसको उधर ले जाओ, 50 प्लस ये कितना हो गया 34x, ये कितना हो गया 68x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से इनफिनिटी, ठीक है सर। आगे सबको समझ में, अब इसमें हमने बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन करी है जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, है ना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम ऐसी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी ऐसी कर रहे हैं, बस एक छोटी सी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें, ठीक। अब सपोज तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे दो, सोल्व, और मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस करके दिखाओ, करो क्या है, करो मल्टीप्लाई, मैथ के रूल लगाने आते हैं ना तुम्हें, तुमने कहा हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, 1 लेस देन 0 और सॉल्व करना है, ऐसे निकलेगी वैल्यू, ऐसे नहीं कह रहा वैसे फालतू में फर्क वो कर रहा हूँ। तो इससे क्या सिखा रहा हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तो चल रहा नहीं मेरा, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो लिख लो, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। ये रूल हो गया, गोल्डन रूल आपका, याद रखना है बिल्कुल, कभी नहीं करना, किसी भी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इससे आपको ये समझ में आएगी चीज़ें और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल साधारण से हो गए। अब क्वेश्चन यही आ गया, चलो जो मैंने लिखा है,
1/x माइनस 2 लेस देन 0 क्या है भाई सॉल्व करो ठीक तो देखो a बाई बी a अपॉन बी फ्रैक्शन लेस देन 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ठीक है ये नेगेटिव कब हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो या तो a नेगेटिव हो एंड b पॉजिटिव हो एक केस तो ये हो सकता है दूसरा केस क्या हो सकता है a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो ये दो केस बन सकते हैं अब ऊपर तो 1 है तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे 1 है प्लस 1 तो ये तो हो नहीं सकता ये तो पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा लेस देन ये आपका आंसर है दिस इज योर थोड़ा लॉजिक लगेगा इसमें समझ में आ गई बात तेरा क्या है बहुत टू नहीं इंक्लूड कर सकती तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना और एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो सब कुछ लेना है ठीक है तो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन है 1 नहीं छोड़ते थोड़ा सा सोचने की बात है कहाँ जाएगा गायब होते हैं है ना ये लेस देन 0 है कि नहीं है पहले 2/-3 0 से छोटा है कि नहीं है क्योंकि ओवरऑल कैसा है नेगेटिव है तो अब नेगेटिव जो मैं ऊपर लगा लूँ तो नीचे लगा अगर दोनों जगह नेगेटिव लगा दें तो क्या हो जाएगा तो लेसर देन 0 रहेगा नहीं अगर मैं ऊपर भी लगा दूँ इधर भी लगा दूँ तो क्या ही लेस देन 0 रहेगा नहीं रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वही मैं समझा रहा हूँ कि ये तो 1 तो पॉजिटिव है ही तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन कब नेगेटिव बनेगा जब ये छोटा हो 0 से मतलब x की वैल्यू यहाँ क्या डालूँ मैं कि ये फ्रैक्शन हमारा 0 से छोटा रहे मतलब नेगेटिव रहे तो अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू डालूंगा चाहे मैं 1.9 ही डाल दूँ इसमें देखो 1.999 डाल दूँ तो नीचे नेगेटिव आ गए तो सारा कैसा हो गया नेगेटिव यहाँ हम वो वैल्यूज निकाल रहे हैं x की जिससे ये इनइक्वालिटी फुलफिल होती है तो आगे का है उसकी भी आसानी से हाँ जी सब चीज़ सिखाऊंगा इतने आगे मत भाग सिर्फ सीखा ना उसको जो सिखा रहा हूँ अब इसने कहा ऊपर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल भी ले लो अगला क्वेश्चन पहले तो यही दे लो अगर ये भी 0 होता इसने कहा तो मैं सही करा देता हूँ तो क्वेश्चन तो कुछ और था कि भैया ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है ग्रेटर देन 0 तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से समझना क्वेश्चन लिख लो और पेन रख दो नीचे ध्यान से सीखना जब भी दो फंक्शन दो वो आ जाए आपके पास वेक्टर्स तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो क्लास 10 में तुम लोगों ने कर रखा है नंबर लाइन जो नए बच्चे हैं वो सीख लो शायद मैंने यहाँ पे भी करवाया था कि किसी ने कहीं नंबर लाइन कराया शायद रिलेशन फंक्शन में कराया नहीं याद होगा मेरे को पता है तो ध्यान से देख लो अगर याद नहीं है तो समझ लो फिर एक बार इसको 0 रख लो एक बार इसे 0 रख लो तो इससे वैल्यू आई -1 इससे वैल्यू आई -2 x की वैल्यू एक बार x + 1 को 0 रखो तो x कितना आ गया -1 एक बार x को 0 रखो x कितना आ गया -1 इनको नंबर लाइन पे डाल लो इन नंबर्स को तो पहले -2 फिर -1 इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक समझ आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्लास 12 तक बहुत पीछे छोटे और कई जगह लगेगी जाकर तो इस रूल को अच्छे से समझ अब अगर इसका मतलब क्या है कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि इन दोनों का फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाए 0 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या पॉजिटिव तो मैं क्या वैल्यू डालूं इसकी कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो
तो इसके लिए तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं -1 से बड़ी वैल्यू डाल दूँ, या इनके बीच की वैल्यू डाल दूँ, या इससे छोटी डाल दूँ। इसकी जो साइन है ना, इन दोनों के साइन वो या तो -1 से बड़ी होने को बदलेंगे या -1 से छोटे होने को बदलेंगे। देख लो, करके डाल के देख लो। -1 से अगर मैं इसमें बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ ऊपर वाले, तो कैसा साइन आएगा यहाँ पर? -1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? -1 से बड़ी वैल्यू 0 भी होती है ना, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, अब तक इन्फिनिटी सारी होती है। चाहे मैं छोटी सी पॉइंट में डाल दूँ इससे ज़्यादा, मतलब -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -0.9 ये डाल दीजिए, है ना, या कोई भी डाल दो जो तुम्हारा मन करे इन्फिनिटी तक। तो ऊपर वाला फैक्टर पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? ऊपर वाला भाई 1 डाल दी मैंने इसमें, तो 1 + 1 2, पॉजिटिव 2 आ गया, 1 मारेगा, नीचे डाल दो जरा कोई पॉजिटिव, तो मतलब दोनों का फ्रैक्शन कैसा आ गया? अगर मैं x की वैल्यू -1 से बड़ी डालूं तो इन दोनों का कैसा है फ्रैक्शन, कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, ठीक। अभी तो आगे ही समझ लेंगे, तूने कर रखा है ना इसलिए बोल रहा है। -1 से -2 की वैल्यू डाल दो बीच में, सोचो कौन सी डाल, जो तुम्हारा मन करे। -1.4 डाल, इसके बीच में होगी -1.9 डाल दो, दोनों डाल के देखो, यहाँ डालो, मान लो -1.9 डाल दो, यहाँ भी डाल दो, तो ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला ओवरऑल नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कैसा आएगा फ्रैक्शन? पहली बार कर रहे हो, टीचर सिखाते नहीं है क्या, छोटी करते ही है, ठीक है। अब -2 से छोटी वैल्यू डालो, -2 से छोटी कौन सी होगी? -3, -4, -5 ये डालो। तो अगर इसमें डालोगे -3 तो ऊपर नेगेटिव, इसमें डालोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ जाएगी, कैसे हो जाएगी? समझ आ गई बात सबको? समझ आ गई? ठीक है जी। अब पॉजिटिव कहाँ हो रही है? या तो यहाँ हो रही है इस इंटरवल में, या हो रही है इस इंटरवल में, हो रही कि नहीं? तो इन दोनों का यूनियन लिख दो, समझ में आ गई? जब भी और आए ना, और तो समझ लो यूनियन लगा, जब भी एंड आए तो इंटरसेक्शन करते, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों कंडीशन चाहिए मुझे, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन यूज करो। और अगर तुमसे कहे कि ये हो या ये हो तो यूनियन, ठीक है। ये हमने उसमें सेट्स में पढ़ा था ना, ध्यान है? ए यूनियन बी जो हम करते थे, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था? आइदर इन ए और इन बी। अगर x में कहता था x belongs to A union B implies A is either in A set A, x is either in A set or in set B, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते थे? A union B। और मतलब, और यूनियन मीन्स और, ठीक है। समझ में आ गई सबको? ये देख लो, किसी को नहीं समझ पाए तो बोलो। अगर x + 1/x+2 > 0 है तो नंबर लाइन मैंने बना के आपको दिखा दी भैया, ये जो है। और हमेशा याद रखो, अगर दोनों के कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं, अगर दोनों वेक्टर्स के न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के भी दो वेक्टर्स हैं, इसका भी कोएफिशिएंट प्लस है, इसका भी कोएफिशिएंट प्लस है, तो हमेशा प्लस माइनस प्लस ये होगा, प्लस माइनस प्लस ये होगा। आप बंद करके लगा सोच रहे क्यों, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए वो इससे दिखेगा। भैया हमें > 0 चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है।
इसका इंटरवल क्या होगा, -∞ से -2, और -2 ओपन में ही रहना चाहिए क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये शुड बी इन ओपन इंटरवल, शुड नॉट बी क्लोज ब्रैकेट। भावना इधर 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 बात नहीं पढ़ाते वक्त यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, -1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि -1 अगर यहाँ रख दिया -1 + 1 अपॉन -1 + 2 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी मैंने किस में रखा, ओपन में रखा। लेकिन अगर यही आइडेंटिटी क्वेश्चन मेरा ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो अब ये 0 हो सकता है क्योंकि 0 बराबर 0 हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए ये हो जाएगा, ये अभी भी ओपन में रहेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर। अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं समझा सकता, ये बुद्धि में घुस गई होगी तुम्हारी, इस बात में आ गई, घुस गई, समझ में आ गई सबको। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, कर दिया तुमने तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 2, तुम तो काट लोगे 1 ग्रेटर देन 2 कर दो, तो कभी भी नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल को नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहला काम इसको इधर लाना है, सबसे पहला काम कांस्टेंट को इधर लाना है, इधर 0 छुड़ाना है, फिर एलसीएम लेना है। अब ये माइनस है, जब ये इधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ये कैंसिल हो गया, देखो ये -1/x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझना बेटा, उतार मत बचे, पहले समझ ले, मिस कर जाएगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये -1/x + 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को हटा लेता हूँ, इस माइनस को ऐसे समझ लो, इस सारी को उठा के मैं इधर ले, सारे को उठा के इधर ले, तो क्या होगा, जब इधर चली जाएगी तो इधर तो रह जाएगा 0, और इधर क्या आ जाएगी 0 प्लस ऐसा, ऐसे हुआ ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/x + 2 ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल्स टू, ये हुआ ना। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें इस माइनस को हटाना पड़ जाए तो बीच की इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये माइनस हटा दूँ अगर तो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये स्टेप नहीं करने की जरूरत तुम्हें, तुम्हारा रूल क्या है कि अगर हम ये नेगेटिव साइन हटाते हैं तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ गई बात, पक्का सबको समझ में आ गई। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो अभी करा देते हैं भैया, 1 जो है, अब इसमें नेगेटिव है, देखो ध्यान से समझना। अब हमें क्या चाहिए, ये फ्रैक्शन नेगेटिव चाहिए। कब आएगा नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव, और ऊपर तो कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या बचा हमारा फिर ये, तो x + 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, अब लेस देन नहीं लेना, इक्वल्स टू नहीं लेना। देखो अब ये भी चीज़ समझ लेंगे, ये इसको इनइक्वालिटी को लेके यहाँ मत रख देना, इसको ऐसे रखना है, क्यों, क्योंकि -2 तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ लिख लो, जब नीचे लिखा है x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, तो इक्वल्स टू का साइन तो आएगा ही नहीं, 2 से छोटे नंबर लिखने पड़ेंगे, -2 x लेस देन -2, मतलब ये होना चाहिए। तो इतनी बुद्धि लगानी है, अगर आपने इसको क्लोज की जगह ऊपर की जगह क्लोज कर दिया ना तो अंडा मिलेगा इतना बड़ा, 0 दे देंगे नीचे, इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए। तो ये सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो जो डिनोमिनेटर में लिखते हुए उनको सबसे पहले लिख लिया करो, भैया ये नहीं होगा, और कुछ और लिख रहा है वो भी नहीं होगा, ताकि लिखते वक्त ध्यान रहे ये तो लेना ही नहीं, मुझे डिनोमिनेटर को ओपन इंटरवल में ही रखना है। आ गया बेटा समझ में, उतार लो फटाफट जल्दी से इसको। ऐसे लिखा आपने x + 1 और अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं
तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। तो जैसे वेक्टर ये दो आए हैं ऐसे ये दो वेक्टर थे, तब तो इन दो वेक्टर के लिए नंबर लाइन बनाई, तो इनके लिए बनाऊंगा, इनके लिए भी क्या करूँगा, नंबर लाइन बना दूंगा। -2 -1, इससे बड़ा इससे छोटा इससे, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम साइन वाला है, तो यहाँ प्लस या माइनस यहाँ प्लस, सेम साइन की बात कर रहा हूँ, नंबर की कोफिशिएंट सेम नहीं। यहाँ पर 2 हो सकता था 2x + 1, यहाँ पर x + 2 तब भी यही होता प्लस माइनस प्लस। मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, उसका साइन कैसा हो, इसका भी पॉजिटिव साइन है, इसका भी पॉजिटिव साइन, x के कोफिशिएंट, तो प्लस माइनस प्लस आ गया। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहाँ पे आ रहा है, माइनस से -2। अब मैं -2 को भी क्लोज में रखूँगा, क्योंकि अब यहाँ -2 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इक्वल्स टू है मेरे पास यहाँ पर, तो 0 हो सकता है। पर अगर ये ऐसे होता तो फिर मैं इसको नहीं रखता, फिर मैं इसे ओपन में ही रखता, है ना, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अगर ये इक्वल्स टू का साइन नहीं हो, अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो मैं कैसे लिखता इसको, ऐसे लिखता, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात, क्योंकि अब ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर तो 0 हो सकता है मेरा, तो जब ऊपर 0 हो सकता है तो फिर मैं इसको क्लोज में कर सकता हूँ। अगर इक्वल्स टू साइन है तो ही कर सकता हूँ, अगर इक्वल्स टू साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, इसमें क्वेश्चन में, तो फिर मैं नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। और आगे बात भी, तो अब आप लिख लो इसको, ये है तो इसका आंसर ये है, ये आंसर इसका है जब x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 0, ये इसका आंसर, इसके लिए ये है। इधर ध्यान दीजिए, पहले वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 2x + 4 अपॉन x - 1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहला काम कांस्टेंट को इधर लाना, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर ऐसे ये हो गया आपका 9 - 3x अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे x3 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x1 आ जाएगा। नंबर लाइन में डालो, 1 पहले 3 बाद में, फिर साथ में ये भी लिख लो कि x ≠ = 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं होना चाहिए। अब मेरे को अभी मैंने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, बेटा सुन लो बात नहीं करो, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा। अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो बाहर प्लस बीच में माइनस आता है, ये चीज़ रट्टा मार लो, समझा भी दी मैंने तुम्हें कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन बार बार करके देखने से अच्छा है कि यू शुड लर्न। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो पॉजिटिव कहाँ रहा है यहाँ, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 1 से 3, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो ओपन में 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, तो 3 को मैं क्लोज में रखूँगा। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, x शुड बिलोंग टू दिस इंटीजर, ठीक, x बिलोंग्स टू दिस इंटीजर। हाँ जी, आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बताओ थर्ड वाले में इक्वल्स टू कहाँ दिख रहा है तुम्हें, चश्मा खराब हो चुका है तेरा, दूसरा बदलवा ले, दूसरा पहला वाला समझ में आ गया सबको, सेकंड वाले का आ गया, फर्स्ट वाला आ गया समझ में, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या करना है, x + 3 अपॉन x - 2 -2 लेस देन इक्वल टू 2 को इधर ले आओ, x + 3 -2x + 4 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये -x + 7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इससे 7 आएगा, इससे 2 आएगा, नंबर लाइन बनाओ, ये 2 ये 7, दोनों का साइन ऑपोजिट है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आपको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, तो -∞ से 2, अब 2 हो नहीं सकता, x ≠ = 2, ओपन में रखें,
7 से लेकर इन्फिनिटी ये हो सकता है, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में होती है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए सेकंड वाला। आगे से समझ में, घर जाके करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ लो, नहीं तो घर जाके तो समझ में नहीं आएगा। देख लो अच्छे से कि ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 टू 3 देखो, 3rd क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट और सेकंड हो गए, 3rd में राइट साइड पे 0 ही है ऑलरेडी, तो इसलिए इसमें कुछ भी इधर उधर लाने की जरूरत नहीं। एक बार इसको 0 रखोगे तो x आएगा 3/2, एक बार इसको रखोगे तो आएगा 7/3। 3/2 छोटा है, 7/3 बड़ा है। दोनों का कोफिशिएंट सेम साइन का है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको कैसा चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए, मतलब मुझे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ है इसमें? -∞ से 3/2 इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी, ये आपका 3rd का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये इससे सिर्फ 0 इक्वल्स टू लगा के 0 की x की वैल्यू निकालनी, तो नंबर लाइन पर डालेंगे। यहाँ इनइक्वालिटी का कोई रोल नहीं है। ये इसका सॉल्व करने के लिए ये नंबर लाइन आपको बनानी ही पड़ेगी, इतने होगा कुछ। केवल ये रखो कि इसको अगर फैक्टर को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 आएगी। इसको रखूंगा तो 7/3 आएगी। तो कौन सी बड़ी है? वो पहले छोटी डाल फिर बड़ी डाल। तो 3/2 छोटी है, 7/3 बड़ी है, उसको डाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है जी? 3/x - 2 -1 = 0। उधर कांस्टेंट नहीं लेना चाहिए, 0 कर देना। एलसीएम लो, 3 - x + 2/x - 2 <0। इससे क्या बन गया? -x + 5/x - 2 <0। फिर इसको 0 रखोगे तो 5 आ जाएगी, इसको 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा। नंबर लाइन पर 2 और 5 लग गया। दोनों का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का, माइनस प्लस माइनस। आपको कहाँ चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो -∞ से 2 ओपन इंटरवल, 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। x should belong to this। आगे समझ में बहुत अच्छे से मतलब को आ गया, यहाँ है ही नहीं तो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी आपका ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया -6 से 3। अब ऐसे ही आप इसको कर सकते हो अगले वाले को। अगले वाले को कैसे करोगे? 2x + 3 अपॉन 4x का एलसीएम ले लिया, -12/4 लेस देन x - 4 -6/3। अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं, इसमें तो 3 है, इधर ले जाओ, 4 है इधर ले जाओ। तो 6x - 27 लेस देन 4x - 40। इसको इधर ले आओ, 2x रह जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 27 - 40। 2x लेस देन -30, x लेस देन -30/2। इंटरवल लिखोगे तो ये लिखो, इससे छोटे। ठीक है सर, अगले वाले में आ जाओ, इससे अगले वाले। इसको फिर वैसे ही करना है जैसा अभी बताया था। -6 इधर लाओ, एलसीएम ले लो, -12x + 30/2x - 5 <0। ये कितना बन गया? -8x और +33/2x - 5 <0।
अगर आपको इस नेगेटिव से कुछ कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल के ऐसा बना लो, है ना। अब इस माइनस को हटाकर इनइक्वालिटी बदल देंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे कर देंगे, इस माइनस को हटाया तो यहाँ लेसर की जगह ग्रेटर आ गया। अब नंबर लाइन बना दो, पहले ये चेक करो कि कौन सा नंबर बड़ा, x से इससे आएगा 5/2, इससे आएगा 33/8, तो ये तो 2.5 है, ये लगभग 4 के करीब है, 8 4 से 32, उसका मतलब ये छोटा, ये बड़ा। फिर प्लस माइनस प्लस, जब दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के हों तो प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0, कौन कौन से में, इसमें, तो इंटरवल लगाओ -∞ से 5/2। क्या इक्वल्स टू का साइन है, नहीं है, तो बिना कुछ सोचे ओपन इंटरवल लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो सोचना है आपने कहाँ ओपन कहाँ क्लोज करना है। फिर डिनोमिनेटर में वाले को क्लोज नहीं करना है, ऊपर वाले को क्लोज कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि इधर चला जाएगा। तो 3x - 6 ≤ दिस, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो -14 ≤ 2x, 2 से डिवाइड कर दो, x > -7, ये इसका। तो क्वेश्चन करने वाले तो एक्चुअल में वही हैं जो मैंने ये नंबर लाइन वाले बताए हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं है दूसरे वाले में, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर टेस्ट है, टेस्ट की